प्रिय प्रशिक्षुओं नमस्कार। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत आयत, वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले जान लेते हैं आयत किसे कहते हैं। आयत आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं आयत में। ये आयताकार आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? ये 90 डिग्री का। ए भी 90 डिग्री का, ए भी 90 डिग्री का, ए भी 90 डिग्री का, ए भी 90 डिग्री का। यदि ये 8 सेंटीमीटर है या कुछ भी, ये तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसके सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी है, 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या रहेगी? 5 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है और इसका जो ये कोण होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो क्या ऐसी आकृति क्या कहलाती है? हमारी आयताकार आकृति कहलाती है। इसका हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल। जो इसके अंदर जितना भी इस आयताकार आकृति के अंदर का जितना भाग है, ये क्या कहलाता है? इसका ये इस आकृति का क्या कहलाता है? ये क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर का भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ये जो कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई क्या दिया है? लंबाई हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे? वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। तो अब इसका हम लोग के कोर्स में क्या है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल के बारे में निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या, जो आकृति बनी है इसके अंदर का जितना क्षेत्र होता है वही इसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अगर ये हमारा इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दी और चौड़ाई क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों को गुणा कर देंगे। 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या 40 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का गुणा होता है तो क्या हो जाता है? वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आयत में अंदर का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। और बाहर का क्या कहलाता है? ये बाहर का परिमाप। क्या कहलाता है? परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? आयत का परिमाप। और इसी के बीच में जो सीधी इस तरह दोनों को बराबर बांट दे तो ये क्या कहलाता है? विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्या होता है? ये आयत का विकर्ण। इसका क्या कहलाता है? ये विकर्ण। अब इसका क्या निकालते हैं? इसको किस तरह निकालते हैं? आयत का विकर्ण बराबर कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का
आयत का क्षेत्रफल निकालिए। लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर एक आयत है, उसकी लंबाई क्या दिया है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें लंबाई क्या हमारा है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर। दोनों का गुणा कर देंगे 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये भी सेंटीमीटर, दोनों का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या होगा? अगर मान लीजिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, इसी में पूछ दे इसका परिमाप भी निकालिए, परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर 12 7 19 सेंटीमीटर और ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो गया 38 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं पहले उसको हम जान लेते हैं। वर्गाकार आकृति क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं हमारी बराबर, ए भी भुजा बराबर रहेगी, ए भी भुजा बराबर रहेगी, ए भी बराबर रहेगी, ए भी बराबर रहेगी। यदि ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो क्या हो जाएगी हमारी वर्गाकार आकृति हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर। इसका क्या होता है ये भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ये भी 1 2 3 4 और ये एक भुजा, 4 गुणे भुजा। वर्ग में क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, एक भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए हमारा एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया वर्ग हो गया। इसी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, 6
सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकल गया? हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है, हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, 6a भी हो जाएगा, 6a भी 6a भी, क्या निकल गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी का इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का वो परिमाप चारों तरफ का मतलब वो परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा 4 गुणे 6 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वर्ग नहीं रहेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 गुणे 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अब एक दो एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं, किस तरह सवाल आते हैं एग्जाम में। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। एक 9 सेंटीमीटर का हमारा एक भुजा वाला वर्ग हो जाएगा ये क्या हमारा है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजा वाला ये क्या हमारा है? वर्ग है। अब इसमें दिया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग इसमें काटे जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर, मान ये क्या हो गया हमारा? ये 3 सेंटीमीटर के कितने वर्ग इसमें काटे जा सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि इसका कितना, बड़े वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े भुजा वाला। तो बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, इसमें भुजा गुणे भुजा क्या होता है? भुजा गुणे भुजा 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 81 वर्ग सेंटीमीटर। अब छोटे वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या जाएगा? तो छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे 3 बराबर सेंटीमीटर रहेगा, ये 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें ये क्या आ गया? 9 वर्ग सेंटीमीटर छोटे वाले क्षेत्रफल आ गया और 81 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बड़े वर्ग वाले क्षेत्रफल। अब काटे गए वर्ग की संख्या बराबर काटे गए वर्गों की संख्या बराबर क्या, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे भुजा वाले वर्ग का, छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का, छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 81 वर्ग सेंटीमीटर और छोटे कितना आया था? 9 वर्ग सेंटीमीटर। इससे हम काट देंगे, 9 9 81, 9 बार जाएगा। यानी इसमें कितने खाने आ जाएंगे, काटे जा सकते हैं? 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। काटे वर्ग संख्या कितनी होगी? 9।
हमारा आंसर क्या आ गया 9। इसमें कितने 3 सेंटीमीटर वर्ग के 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। हम लोगों ने लिया एक आयताकार आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। आंगन में 30 सेंटीमीटर वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में खर्च क्या आएगा यदि एक चौके की कीमत 2 रुपया है। पहले क्या दिया है, एक आंगन की लंबाई क्या है, आयताकार आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। मान लीजिए ये हमारा क्या है, आंगन हो गया जिसकी लंबाई दिया है 15 मीटर और चौड़ाई दिया है 12 मीटर। अब इसके अंदर हमको 30 सेंटीमीटर वर्गाकार 30 सेंटीमीटर, मान लीजिए क्या है हमारा 30 सेंटीमीटर वर्गाकार क्या है, चौका है, टाइल्स है, इसको हम इस आंगन में लगाना है। तो कितने टाइल्स इसमें आएंगे और कितना उसमें खर्च आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी संख्या निकालेंगे, फिर उसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा खर्च मालूम हो जाएगा। तो पहले निकालेंगे आंगन का क्षेत्रफल क्या होगा, आंगन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हम जान, तो 15 मीटर गुणे 12 मीटर क्या हो जाएगा 180 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा हमारा ये 180 वर्ग मीटर क्या आ गया, क्षेत्रफल किसका आ गया, ये पूरे आंगन का क्षेत्रफल आ गया। अब इस छोटे से इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्गाकार जो चौका है उसका क्षेत्रफल, चौके का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यहाँ पे क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी एक भुजा क्या दिया है 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 900 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया, ये वर्ग मीटर है, ये यहाँ पर क्या दिया है सेंटीमीटर। तो किसी को एक को हम बदल लेंगे, इसको चाहे इसको बदल लेंगे चाहे हम इसको बदल लेंगे। ये सेंटीमीटर है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, मीटर निकालना हमको इसमें ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 900 100 इसका भी अगर अलग अलग करते तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 बार 100 से गुणा हो जाएगा। इससे दोनों से क्या हो गया, कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 10 बोलो, या इसको सीधे लिख देते हैं 9/100 मीटर क्या जाएगा, ये हमारा वर्ग मीटर, 9/100 वर्ग मीटर। चौके का क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया 9/100 वर्ग मीटर। इसको हमने इस सेंटीमीटर में दिया तो हमने किसमें बदल दिया, वर्ग मीटर में। अब आ जाएगा, अब निकाल लेंगे चौके की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें कितने चौके आएंगे। तो चौकों की कुल चौकों की संख्या बराबर कुल चौकों की संख्या बराबर जो आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटे चौके का क्षेत्रफल, चौके का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल कितना आया था 180 वर्ग सेंटीमीटर बटे क्या आया था 9/100 वर्ग मीटर, छोटे वाले का क्षेत्रफल। इसको कर देंगे, गुणा कर देंगे 180, ये चला जाएगा ऊपर गुणे 100/9। तो इसको काट देंगे 9 दूना के 18 20 क्या जाएगा ये 2000। चौकों की संख्या कितनी आ जाएगी 2000। इधर देख लीजिए नीचे
कुल चौकों की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल, जितना आंगन का क्षेत्रफल आया था, आंगन का क्षेत्रफल बटे चौकों का क्षेत्रफल, छोटे चौके का जो क्षेत्रफल था उसको हम लोगों ने 9/100 आया था। अब इसको 180 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या जाएगा, ये नीचे। तो 180 गुणे 100 बटा के 9, 9 दूना के इसे काट देंगे, 9 दूना के 18, 20 गुणे 100 बराबर क्या जाएगा 2000। अब वर्ग मीटर से वर्ग मीटर यहाँ पर ये कट जाएगा, क्या जाएगा हमारा 2000। कुल चौकों की संख्या कितनी आ गई 2000। अब 2000 क्या आ गई, चौकों की संख्या आ गई। हमारा पूछा क्या है, खर्च क्या आएगा। एक चौकों की कीमत कितनी है 2 रुपये। इधर हम देख लेते हैं, एक चौके की कीमत बराबर 2 रुपये। तो 2000 चौके की कीमत क्या हो जाएगी, 2000 चौके की 2000 चौके की कीमत बराबर 2 गुणे 2000 बराबर 4000 रुपये। तो चौके लगाने में कितने खर्च आएंगे, 4000 रुपये आएंगे। यहाँ हमने क्या निकाला, 2000 क्या आया था, ये कुल चौकों की संख्या आई थी। एक चौके की कीमत 2 रुपये है, तो 2000 चौके की कीमत कितनी जाएगी, 2 गुणे 2000 बराबर 4000 रुपये। तो उस आंगन में चौके बिछाने का खर्च कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आएगा। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, इसका ये लंब हो गया। मान लीजिए ये दे दिया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया हमारा 9 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 6 गुणे 9, 2 सत्याई 6 बराबर 27 वर्ग सेंटीमीटर। क्या जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का और सूत्र होता है यस यस माइनस ए यस यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या होता है ये, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एक त्रिभुज दे दिया। अब इसकी ये 3 4 5 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी लंबाई तीनों की है त्रिभुज की। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पहले एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 3 धन 4 धन 5 बटा 2, 4 3 7 5 12 बटा के 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। एस क्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर उसको हम मान रख के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देख लेते हैं इसको निकाल कर। एस बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 5, इसको हम निकाल लेंगे। 6 क्या हो जाएगा गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 3 18 दुना के 36 36 बराबर क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर।
इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा 6, इसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 6 घन सेंटीमीटर, 6 घन सेंटीमीटर। एक होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का वर्ग। अगर उसको समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर रहेंगी, तीनों भुजा क्या है समबाहु त्रिभुज, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो यहाँ पर भी है, तो इसका क्या हो जाएगा √3/4 ए भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। इस तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे हम लोग निकालते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार, एग्जांपल दिया है, एक त्रिभुज का आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दे दिया इस तरह, अब इसका आधार दे दिया 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया इसका 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब बराबर 1/2, आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इससे कट जाएगा 2 छग 12 बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्या जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज हम लोगों ने आयत, वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।